दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब नफरत और फर्ज आमने सामने खड़े हों तो क्या जीतता है? एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते को ही नहीं बल्कि इंसानियत की परिभाषा को भी बदल दिया। उस डॉक्टर के सामने उसका अतीत, उसका सबसे बड़ा दर्द मौत से लड़ रहा था। क्या वो अपनी बीते हुए जख्मों का हिसाब करती या एक नई जान को बचाती? जवाब जानने के लिए कहानी को आखिरी तक देखें। उदयगढ़ शहर के नामी सवेरा लाइफ केयर अस्पताल में डॉक्टर वीना प्रकाश अपने काम की धुरी थी। वो सिर्फ नाम से नहीं, अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और सटीक इलाज के लिए जानी जाती थी। हर सुबह उनके लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं बल्कि जीवन बचाने का एक नया संकल्प होता था। वो अपने केबिन में एक फाइल देख रही थी जब दरवाजा धड़ाम से खुला और दो हताश, पसीने से भीगे हुए चेहरे सामने आए। उनकी आंखों में खतरा और बेबसी साफ झलक रही थी। डॉक्टर साहिबा, बस एक बार, हमारे मरीज की सांसें उखड़ रही हैं, बहुत खून बह गया है, प्लीज, वो मर जाएगा। वीना ने बिना एक पल गवाए अपनी कुर्सी छोड़ी और तेज मगर शांत कदमों से इमरजेंसी वार्ड की ओर बढ़ी। उनकी पेशेवर निष्ठुरता और शांत आत्मविश्वास ही उनकी पहचान थी। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंची, सामने से एक स्ट्रेचर पर एक मरीज को धकेल कर लाया जा रहा था और तभी समय ने जैसे अचानक ब्रेक लगा दिया। वीना की आंखें, जो अक्सर निदान की गहराई में डूबी रहती थी, अचानक सख्त होकर एक जगह जम गई। उनका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। वो चेहरा जिसे उन्होंने अपनी जीवन की सबसे कड़वी याद मानकर दफना दिया था, आज मौत की चौखट पर पड़ा था। ये कोई और नहीं, उनका तलाकशुदा पति रजत खुराना था। सिर पर गहरा घाव, एक हाथ बेजान और चेहरे पर जीवन की आखिरी लौ का डर। वीना की आंखों के किनारे दर्द का समंदर उमड़ आया। उन्होंने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उनके सामने इस वक्त उनका जालिम पति नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच झूलता एक मरीज था। जल्दी ऑक्सीजन लगाओ, ब्लड ग्रुप मैच करवाओ, एक एक सेकंड कीमती है। इस मरीज का एक कतरा खून और नहीं बहना चाहिए, इसे बचाना है। वीना की आवाज में पेशेवर आदेश के साथ साथ एक निजी तड़प भी थी जिसे स्टाफ ने महसूस किया। हर कोई अपने काम में लग गया। वीना ने अतीत के जख्मों को एक किनारे धकेला और एक डॉक्टर की तरह ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई। वो जानती थी कि इस समय वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो एक टूटा हुआ विश्वास थी, एक अधूरी माँ थी। लेकिन इस पल पेशेवर शपथ उनके निजी दर्द से ज्यादा मजबूत थी। 2 दिन तक रजत खुराना बेहोश रहा, मशीनों के सहारे। आईसीयू की सर्द दीवारों के बीच वीना का चेहरा हर पल मौजूद रहा। वो रिपोर्ट देखती, दवाइयां चेक करती, पर एक शब्द भी नहीं कहती। उनकी आंखों में असहनीय दर्द था। फिर तीसरी सुबह रजत की आंखें धीरे से खुली। धुंधली रोशनी में उसकी नजरें एक ही चेहरे को खोज रही थी। जब उसने वीना को आईसीयू के कोने में खड़ा देखा तो उसकी सांस गले में अटक गई। वीना, तुम? उसकी आवाज थरथरा रही थी। वीना ने शांत, निर्विकार चेहरे से उसकी ओर देखा। हाँ, तुम्हें होश आ गया है, यही बड़ी बात है। मैं यहाँ कैसे? वीना ने पास आकर एक पेशेंट और डॉक्टर की दूरी बनाते हुए कहा। सड़क दुर्घटना हुई थी, बहुत खून बह गया था, समय पर लाए गए इसलिए बच गए। रजत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से माफी मांगी। वीना, मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो जहर था। मैं अंधा था, नशे में चूर था। उस बच्चे को छीनकर मैंने अपनी दुनिया बर्बाद कर दी। वीना चुप रही, फिर कुर्सी खींचकर बैठी और पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। जानते हो रजत, जब कोई औरत रिश्ता तोड़ती है तो दुनिया पूछती है क्या हुआ, पर कोई नहीं पूछता कि कितनी टूटी। मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा था, मैंने उस दर्द से खुद को आज़ाद किया था जो तुमने मुझे दिया था। तुम्हारी शराब, तुम्हारी गालियां और वो रात जब तुमने मेरे पेट पर लात मारी। रजत टूटकर रो पड़ा। मुझे अब सब याद आता है। मैं बदलना चाहता हूँ, एक मौका दे दो वीना, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। वीना की आंखें नम थी पर संकल्प मजबूत। तुम अभी नहीं मर रहे रजत, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, लेकिन माफी, ये शब्द मेरे जख्मों को छू भी नहीं सकता। तुम यहाँ 15 दिन और रहो, ठीक हो जाओ और फिर सोचो कि कैसे जीना है। मरना आसान है रजत, लेकिन जिंदा होकर सुधरना, यही तुम्हारी असली माफी होगी। अस्पताल के उस कमरे में अब दवाइयों की गंध नहीं बल्कि उम्मीद की एक हल्की लौ थी। डॉक्टर वीना रोज आती थीं, पर अब वो सिर्फ रिपोर्ट नहीं, रजत में आए बदलाव को भी देखती थीं। रजत, जो कभी अहंकारी था, अब हर सुबह नर्सेज और वार्ड बॉय तक को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता। स्टाफ हैरान था। अपनी पत्नी को जलील करने वाला ये आदमी आज हर किसी से विनम्रता सीख गया था।
वीना अक्सर आईसीयू के बाहर से उसे चुपचाप देखती। वो देखता कि रजत किताबें पढ़ता, कभी दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप रोता। अब उसकी आंखों में दिखावा नहीं, सिर्फ गहरा पछतावा था। एक शाम रजत लंगड़ाते हुए उसके पास आया। वीना, एक बात पूछूं, अगर तुम्हें फिर से चुनने का मौका मिले तो तुम मुझे चुनोगी? वीना ने कुछ देर सोचा। अगर वक्त पीछे जाता तो शायद मैं तुम्हें बदलने की कोशिश ही नहीं करती, मैं बस खुद को बचा लेती। रजत के चेहरे पर टूटी हुई मुस्कान थी। तुम सही कहती हो, पर अब अगर मैं खुद बदलना चाहूं तो क्या कोई उम्मीद है? वीना की आंखों में आंसू आ गए। उम्मीद हमेशा होती है रजत, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो मरम्मत आसान नहीं होती। तुम्हें हर रोज बदल कर दिखाना होगा, खुद से लड़ना होगा, और मुझे भी खुद को, उस वीना को वापस लाना होगा जिसने तुमने तोड़ दिया था। रजत ने संकल्प लिया कि वो अस्पताल के पास ही एक छोटा कमरा लेगा, नौकरी करेगा और रोज खुद को उसके सामने साबित करेगा। वीना ने कहा, ठीक है, 15 दिन और, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। अगर साथ रहना है तो मेरी दुनिया में आओ, क्योंकि मैंने इसे खून और आंसुओं से सींचा है और अब मैं इसे फिर किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। 15 दिन बीत गए। रजत शारीरिक रूप से ठीक था, पर उसकी आत्मा की टूटन भरने में शायद युग लगते। डिस्चार्ज के दिन वो गैलरी में खड़ा वीना का इंतजार कर रहा था। वीना आई। रजत ने भावुक होकर कहा, आपने मेरी जान बचाई, पर उससे बड़ी बात यह है कि आपने मुझे मेरी गलती से पहचान करवाया। अब मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बनूंगा। वीना ने धीरे से कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन शर्तों कर। शराब को हाथ नहीं लगाओगे, अपनी जिंदगी मेरे भरोसे नहीं खुद संभालोगे, और इस रिश्ते को फिर से जोड़ना है तो हर दिन खुद को मेरी नजरों में, मेरी आत्मा में साबित करना होगा। रजत ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं लौटूंगा, तुम्हारे अस्पताल के पास रहूंगा और रोज उस दरवाजे से झांक कर देखा करूंगा जहां एक दिन तुम मुझे फिर से बुला सको। वीना ने खुद को संभाला। ठीक है, आज से तुम्हारा इम्तिहान शुरू, पर याद रखना, मैं अब वो वीना नहीं हूं जो दिल से हार जाती थी। अब मैं सिर ऊंचा करके लड़ती हूं। कुछ हफ्ते बाद रजत अस्पताल के पास ही एक दवा दुकान में काम करने लगा। वो ईमानदारी से ड्यूटी निभाता और रोज सुबह अस्पताल के बाहर से गुजरता, कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। एक शाम बारिश के बीच वीना अपने केबिन में शादी की एक पुरानी तस्वीर देख रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर रजत को फोन लगाया। रजत, कल सुबह 9 बजे अस्पताल आ जाना, बात करनी है। अगले दिन वीना के ऑफिस में गहरा सन्नाटा था। मैंने बहुत सोचा रजत, क्या किसी को एक और मौका देना कमजोरी है या हिम्मत? और मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अब उस इंसान को जानती हूँ? जवाब मिला, नहीं। जो रजत मुझे छोड़ गया था वो मर चुका है, और जो अब है शायद वही है जो मुझे मिलना चाहिए था। रजत की सांसें थमी हुई थी। मैंने सोचा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वीना के साथ ये रिश्ता पहले नहीं था। पहले दोनों को दुख था, लेकिन अब ये साझा संघर्ष का था। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से ज्यादा समझ, भरोसे और सम्मान पर टिका था। एक शाम वीना ने अस्पताल के ऑडिटोरियम में एक समारोह रखा और सैकड़ों लोगों के सामने सच्चाई बताई। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जिस इंसान ने कभी मेरी जिंदगी को तोड़ा था, आज वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। मैंने उसे नहीं अपनाया, मैंने एक नए इंसान को चुना है जिसने खुद से माफी मांगी है। स्टेज पर रजत को बुलाया गया। वीना ने उसके गले में फूलों की माला पहनाई। ये रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, इंसानियत और विश्वास का है। तालियों की गूंज से हॉल भर गया। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस नया अध्याय शुरू हुआ। वीना अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर थी और रजत एक मेडिकल सोशल वर्कर जो हर मरीज की सेवा को अपना धर्म मान चुका था। दोस्तों, रिश्ते कभी पूरी तरह नहीं टूटते अगर दिल में सच्चा पछतावा हो। माफी मांगना आसान है, पर माफ करना उससे कहीं ज्यादा बड़ा साहस है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके सामने वो इंसान आ जाए जिसने आपको सबसे गहरा दर्द दिया था, लेकिन अब वो सच में बदल चुका हो, तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? क्या आप एक टूटा रिश्ता जोड़ने की हिम्मत दिखा पाएंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए।